Hey everyone, I hope you all are doing great. Guys, today we have a big question mark that after putting efforts, why we are not able to speak flawless English? Why our English is not getting improved? Today I will share you 4 to 5 reasons is happening like that, because some people they have been studying learning this language for a long time, 2 year 1.5 year, yet they are not able to articulate his thoughts in front of anyone. Whenever we whenever we come across anyone, why after having normal hello hi, our mind goes blank. We are just start murmuring in our mind, what should I speak next, what should I speak next. This type of thinking we start having in our mind. So why happens these things? Today topic is based on this, and we will discuss some 2 or 3 points on this, and after that we will discuss some advanced structures, guys. Okay, so without further delay, let's get into the topic. So guys, here I would like to share first very important things. First reason is that ineffective learning method. So this is the primary reason. Whatever happens, guys, that if we are a basic learner, means we are a basic learner, and हमें पता नहीं होता है कि हमें क्या पहले लर्न करना चाहिए और क्या बाद में लर्न करना चाहिए। क्या होता है कि जैसे ही हमने डिसाइड किया कि चलो हम इंग्लिश अब हम सीखेंगे, ठीक है, क्या हम करते हैं कि सोशल मीडिया पे आज की डेट में आप कुछ भी ले सकते हो, तो उसमें क्या होता है कि वो लर्न करना स्टार्ट करते हैं। पहले वो कुछ एडवांस वोकैबलरी, एडवांस स्ट्रक्चर, कोई पॉडकास्ट मिल गया, वो सारा कुछ देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन गाइस ऐसा नहीं होता है, हमें पहले अपना लेवल देखना है कि हमारा लेवल क्या है। अगर हमें टेंसेस की नॉलेज ही नहीं है, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन क्या होता है, अगर हमें ये छोटी छोटी चीज़ें ही नहीं पता है कि क्या होती है, डू डस नहीं पता है, पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं पता है, तो गाइस हम कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे, कैसे हम बोलेंगे। तो सबसे पहले हमें ये सारा नहीं लर्न करना है, हमें अपना देखना है कि हम कितना बोल पाते हैं। क्या हम ये डेली बेसिस का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट का क्वेश्चन हम डू डस डिड यूज़ कर पा रहे हैं, इज एम आर यूज़ कर पा रहे हैं। उसके बाद अगर हम कर पा रहे हैं तो हमें नेक्स्ट लेवल पे मूव करना है। अदरवाइज इसी पे हम पहले आप पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाइए, आप नेगेटिव सेंटेंस बनाइए, आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाइए, और इस पे आप क्वेश्चन आंसर कीजिए, आप स्टोरी छोटी छोटी फॉर्म कीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि बहुत सारा लर्ना, आप एक स्ट्रक्चर डिफाइन कीजिए कि आज हमें ये लर्न करना है, उसके बाद आप उस पर बिल्कुल परफेक्ट हो जाइए। नेक्स्ट डे आप दूसरी चीज़ का आप शेड्यूल कीजिए कि हमें ये लर्न करना है। तो गाइस ये एक होता है परफेक्ट आपका स्ट्रक्चर मेथड, कि आप स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें ईज़ेमान नहीं पता है और हम एडवांस स्ट्रक्चर सीखने में लग रहे हैं, हम ईडियम सीखने में लग रहे हैं, हम फ्रेजल वर्ब सीखने में लग रहे हैं। तो गैस इसका हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि हमें अपना लेवल देखना चाहिए। हम अगर बेसिक लर्नर हैं, बेसिक लेवल पे है, हमें एडवांस लेवल पे जंप नहीं करना है, हमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेकर के सीखना है। ओके गाइस, तो आप जो भी आपका लेवल है, आप देखिए कि आपका क्या ये ग्रामर पोर्शन क्लियर है। कई सारे लोग बोलते हैं कि हमें स्पोकन इंग्लिश के लिए ग्रामर पोर्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। गाइस मैं इसको टोटली डिनाई करती हूँ कि आप बिना ग्रामर नॉलेज के, मैं ये नहीं कहती हूँ कि स्पोकन के लिए आप नरेशन पढ़ो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ो, कोई ज़रूरत नहीं है उनको पढ़ने के लिए, लेकिन जो बेसिक नीड्स है, आपके टेंसेस हैं, आप इनको तो क्लियर कीजिए। बिना टेंसेस की नॉलेज आप कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे? आपको पता ही नहीं होगा कि भाई हमें पास्ट की चीज़ बोलनी है तो हमें
आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है या फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, क्या यूज़ करना है, इसके लिए तो हमें ग्रामर पढ़नी पड़ेगी ना। तो सबसे जो हम पहली गलती करते हैं गाइस वो ये करते हैं कि हमें ये तो पता है कि अब हमें इंग्लिश सीखनी है, बहुत हो गया, और जब हम अपनी जर्नी ये स्टार्ट करते हैं हमें नहीं पता होता है कि हम इनपुट कहाँ से लें, पहला स्टेप कहाँ से लें। तो गाइस अगर आप भी एक लर्नर हैं, अभी आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की है, आप अपने लेवल को देखिए कि आपका लेवल क्या है, आपने क्या, आपकी कमांड किस पे है, आपको क्या ये जो बेसिक्स थिंग्स है ये क्लियर हो गई हैं, तभी आप नेक्स्ट लेवल पे जाइए। तो गाइस ये फर्स्ट पॉइंट है कि आप एक स्ट्रक्चर मेथड फॉलो कीजिए, और डेफिनेटली अगर आप स्ट्रक्चर मेथड फॉलो करोगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो ये फर्स्ट है कि आप इनएफेक्टिव लर्निंग मेथड मत यूटिलाइज कीजिए। सेकेंड पॉइंट है गाइस, और ये बहुत ही एसेंशियल है, नॉट ओनली फॉर इंग्लिश, कुछ भी आप सीखते हैं उसके लिए, कंसिस्टेंसी गाइस, कंसिस्टेंसी। देयर इज़ अ ब्यूटीफुल सेइंग दैट कंसिस्टेंसी इज़ अ की ऑफ सक्सेस। अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है, पैशन है कि नहीं हमें ये करना ही करना है। एक्चुअली हमारा बहुत बिजी शेड्यूल होता है, वी रिमेन्स बिजी, तो हम क्या होता है कि 2 दिन तो हमने पढ़ा कंटिन्यू और उसके बाद 2-3 दिन हमने फिर से छोड़ दिया। तो इसमें ऐसा नहीं है गाइस, अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हो कि सपोज दैट आपको अगर 1 घंटे ही पढ़ना है, 1 घंटे आपको रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग जो भी करनी है वो आप कर सकते हैं। स्पीकिंग के लिए आप हाफ एन आवर निकाल लीजिए, वही बहुत सफिशेंट है आपके लिए। लेकिन आपको डेली बेसिस पे करना है, डेली आपको करना है, कुछ भी हो जाए आपको 15 to 20 मिनट आपकी स्पीकिंग करनी ही करनी है। और अगर आपको लर्निंग करनी है, और गाइस फ्लुएंसी किससे आती है, व्हाट इज़ फ्लुएंसी, हम बहुत ज़्यादा इस पे बात करते हैं कि भाई फ्लुएंसी कैसे मेंटेन की जाए। तो रियल मायने में जो फ्लुएंसी होती है गाइस वो कॉम्बो होता है राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। ये चारों फैक्टर्स वाइटल रोल प्ले करते हैं आपकी इस जर्नी में। ओके, सो कंसिस्टेंसी बनाकर रखिए। ऐसा नहीं है कि हमने 10 दिन तो जी हमने बहुत पैशन के साथ हमने पढ़ा, उसके बाद फिर 20 दिन का गैप डाल दिया, हम कहीं चले गए, हमारा ये हो गया, हम ऑफिस के काम में बिजी हो गए। तो गैस ऐसा नहीं होता है, आप कंसिस्टेंट रहिए, आप अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखेंगे तो आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट आएंगे गाइस। थर्ड वन जो पॉइंट है वो है गाइस कि मेक फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। ये बहुत ज़्यादा होता है, हम अपना मतलब हम बहुत अपने माइंड पे प्रेशर डालते हैं कि हम अगर किसी मतलब व्हेन एवर वी कम अक्रॉस एनीवन हम इस इंग्लिश बोलेंगे, और हम स्टार्ट भी करते हैं हाउ आर यू और ये, और उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट पर्सन बोलना स्टार्ट करता है हम देखते हैं कि ओ माय गॉड, इसको तो बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, ही हैज़ वेरी वंडरफुल फ्लुएंसी, और उसके बाद हमें ये लगता है ओ माय गॉड हमने कहीं मिस्टेक की तो हमारी तो इज्जत का फलूदा बन जाएगा। तो गैस ऐसा नहीं होता है, आप धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, आप पॉज लेकर के बोलिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि उतनी फ्लुएंसी आप में भी हो जितना कि नेक्स्ट पर्सन बोल रहा है, कोई बात नहीं। आप पहले उसको समझिए कि उसने क्या क्वेश्चन किया है, उसके बाद आप थोड़ा सा पॉज लीजिए और फिर उसको रिप्लाई कीजिए, ठीक है। अगर हम बोले कि भाई हम जितने परफेक्ट अपनी रीजनल लैंग्वेज या अपनी मदर टंग में हैं उतना हम इंग्लिश में नहीं है, क्योंकि ये हमारी रीजनल लैंग्वेज नहीं है। ओके, अगर आप किसी फॉरेनर से बोलते हैं तो आप उनसे बोलते हैं हिंदी बोलने को, तो वो भी कैसी ब्रोकन हिंदी बोलते हैं, और उस टाइम वो हमें बहुत अच्छी लगती है कि कितना वो क्यूटली बोल रहे हैं। और वही ऑन द अदर हैंड अगर हम इंग्लिश ऐसी बोलते हैं, ब्रोकन इंग्लिश टूटी फूटी बोलते हैं, तो लोग हमें पता नहीं क्यों जज करने लग जाते हैं। ठीक है, हमारी ये लैंग्वेज नहीं है, इसको टाइम लगेगा गाइस, इट विल नॉट हैपन ओवर अ नाइट। ओवर द नाइट में कुछ नहीं होने वाला है गाइस, इसमें टाइम लगेगा। ओके, सो ये दिमाग से निकाल दीजिए, मिस्टेक्स होंगी ही होंगी। अगर हम कुछ नया करने जाते हैं, सीखने जाते हैं, तो मिस्टेक इट्स अ पार्ट ऑफ दैट जर्नी। ओके गाइस, embrace योर मिस्टेक्स।
आप अपनी मिस्टेक से भागिए नहीं। अगर हो भी जाता है तो ऐसा कोई गिल्ट मत फील कीजिए। आपने कुछ बहुत बड़ा ऐसी कोई मिस्टेक नहीं कर दी है, मतलब कुछ अपराध नहीं कर दिया, ठीक है, एक लैंग्वेज है और जब हम सीख रहे हैं तो स्टार्टिंग में हमसे गलतियाँ होती, इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील। और गैस जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो ये है कि अक्सर लोग बात करते हैं कि वी डोंट हैव सच टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। हम किससे बात करें, हमारे पास तो लोग ही नहीं है इंग्लिश बोलने वाले। अगर हम अपने फ्रेंड सर्कल में बोलते हैं तो कोई कोई तो बड़ा मजाक बनाते हैं कि ये देखो आ गया अंग्रेज बोलने वाला, आ गया अंग्रेज। तो गाइस इसका भी आज के डेट में सल्यूशन है। ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ पे आप फ्री में और पेड दोनों सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। आपको डेली बेसिस पे 25-30 मिनट्स मिलते हैं जिस पे आप अपने को लर्नर के साथ में बात कर सकते हैं 1-to-1। अगर आप चाहें तो आप अपनी आइडेंटिटी भी हाइड कर सकते हैं गाइस। ओके, सो हाइब्रो ऐप है, एस फ्लुएंसी है, सीवी है, आपके ये ऐप हैं जहाँ से आप ये ऐप डाउनलोड करके डेली का आप 1-to-1 कन्वर्सेशन कर सकते हैं गाइस। ओके, सो ये तो था भाई कि हम लैकिंग बिहाइंड है इस लैंग्वेज में, क्या हम करें जो हम इसमें थोड़ा सा सक्सीड करें। तो गाइस ये पॉइंट है, देर इज़ नो शॉर्टकट। आपको टाइम देना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा। और आपको बिल्कुल, अगर आप सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल से डिवोट हो जाइए इस लैंग्वेज में। और इतनी ये लैंग्वेज टफ भी नहीं है गाइस, बहुत इजी लैंग्वेज है। बस आप इसको पेशेंस के साथ में कंसिस्टेंसी रखिए एंड डेफिनेटली सूनर एंड लेटर यू विल गेट योर फ्लुएंसी। सो गैस आगे बढ़ते हैं। आज मैंने बोला था कि कुछ इसके साथ में हम एडवांस स्ट्रक्चर भी सीखेंगे। सो गैस चलिए हम एडवांस स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट आपका स्ट्रक्चर है, फर्स्ट है गाइस, हम बोलते हैं बहुत कि हमें शौक़ नहीं है वहाँ जाने का, हमें शौक़ नहीं है तुमसे बात करने का, या मुझे शौक़ है इस चीज़ का। जैसे कि मुझे डांस करने का शौक़ है, मुझे कुकिंग का शौक़ है, उसको ड्राइव करने का शौक़ है। तो इसके लिए गाइस एक आपका बना बनाया फ्रेजल वर्ब है, वो है फॉन्ड ऑफ। और इसके साथ में आपकी जीरन फॉर्म, वर्ब की जीरन फॉर्म यूज़ होगी, मीन्स ING। तो इसका स्ट्रक्चर है गाइस, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, अगर पॉजिटिव है सो फॉन्ट ऑफ प्लस ING फॉर्म लगेगी, अगर नेगेटिव है सो नॉट फाउंड ऑफ के आगे नॉट लग जाएगा, नॉट फाउंड ऑफ प्लस ING फॉर्म, मीन्स सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट फाउंड ऑफ प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट एग्जाम्पल है, मुझे तुमसे बात करने का शौक नहीं है, I am not fond of talking to you। सेकेंड एग्जाम्पल है, बच्चों को शतरंज खेलने का शौक नहीं है, The kids are not fond of playing the chess। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मुझे कोई शौक नहीं है ऐसी लड़की से मिलने का, So I am not fond of meeting such girls। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हमें शौक नहीं है अस्पताल जाने का, So we are not fond of going to the hospital। गाइस नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ऑन द प्रीटेस्ट ऑफ मतलब किसी बहाने से, ऑन द प्रीटेस्ट ऑफ। इसका जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस बनाने का वो है सेंटेंस प्लस ऑन द प्रीटेस्ट ऑफ प्लस, इसमें भी जीरेंट फॉर्म आएगी, वर्ब की ING फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। स्कूल जाने के बहाने से वो पैसे मांग रहा था, ही वॉज आस्किंग मनी ऑन द प्रिटेस्ट ऑफ गोइंग टू द स्कूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह स्कूल जाने के बहाने से मुझसे मिलने आई, सो शी केम टू मीट मी ऑन द प्रिटेस्ट ऑफ गोइंग टू द मार्केट। वह बाजार जाने के बहाने से मुझसे मिलने आई, शी केम to meet me on the pretext of going to the market। नेक्स्ट अपना एडवांस स्ट्रक्चर है फॉर द शेक ऑफ, के खातिर, के लिए, के वास्ते। इसका स्ट्रक्चर है जो सेंटेंस बनाने का वो है सेंटेंस प्लस फॉर द शेक ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट। गाइस इसमें केवल आप सिंपल सा फॉर योर शेक, फॉर
हर शेक, फॉर गॉड शेक ऐसे भी हम बोल सकते हैं। केवल फॉर योर शेक, फॉर माई शेक ऐसे भी हम बोल सकते हैं। एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, हमें पारिवारिक एकता के लिए लड़ना बंद करना होगा। वी हैव टू स्टॉप फाइटिंग फॉर द शेक ऑफ फैमिली यूनिटी। सेकेंड एग्जाम्पल, उसने देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। फॉर द शेक ऑफ हिज कंट्री। गाइस नेक्स्ट एग्जाम्पल है एडवांस स्ट्रक्चर का, सेकेंड टू नन, किसी से कम नहीं। जब हम बोलते हैं किसी से कम नहीं, उसके लिए यूज होता है सेकेंड टू नन। फर्स्ट एग्जाम्पल है, एज अ डांसर ही इज सेकेंड टू नन। एक मतलब वो डांसर होने के नाते किसी से कम नहीं है, या एज अ डांसर वो किसी से कम नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, योर टीचिंग मैथड इज सेकेंड टू नन। आपका जो पढ़ाने का अंदाज है, तरीका है, वो किसी से कम नहीं है। योर टीचिंग मैथड इज सेकेंड टू नन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द सिटीज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज सेकेंड टू नन। नेक्स्ट, आर साइंटिफिक रिसर्च इज सेकेंड टू नन। ओके गाइस, सो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। सो लेट्स मीट in our next video. Till then, keep practicing, keep learning guys, और चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।